ऐसी ने टिप्पणी की प्रधानमंत्री की तस्वीर पर। गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर कहा है कि वो भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा लें। बहरहाल अमित शाह से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने बंगाल के जगदाल में, जहां वो पूरी ताकत चुनावी सभाओं के जरिए झोंक रहे हैं। सुनिए, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। अमित शाह जी, आपने नारा दिया था परिवर्तन होगा बंगाल में, और ये भीड़ और आपका ये दावा कि पिछले 3 चरणों में आप 65 से 68 सीटें जीतने जा रहे हैं 90 में से। जी, यहाँ पर निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये आगे और पीछे दोनों ओर जो हुजूम है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बंगाल की जनता जुड़ी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह जो हैं वो सीआरपीएफ और केंद्रीय फोर्सेस के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप मानते हो कि 50,000 लाख लोग सीआरपीएफ ला सकती है? वो तो कह ही रहे हैं, मगर आप काहे को मान रहे हो? आपकी भी समझ पर काफी सवाल इससे उठ रहे हैं। अमित शाह जी, अब चौथा चरण है और इस चौथे चरण के अंदर अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ पर कैंपेन करने नहीं आया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और टीएमसी का कोई गठबंधन है पीछे से? गठबंधन तो नहीं है, मगर कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। यहाँ लेफ्ट पार्टियों के साथ लड़ रही है, केरल में लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ रही थी। ना इनकी नीति ठीक है, नेता कंफ्यूज है। मुझे लगता है इसी का परिणाम है। एक सवाल यह है, चौथे चरण में 44 विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं। इनमें से कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आपकी विजयश्री होगी? मैं मतदान के बाद ही बता सकता हूं, मगर हम अच्छी खासी मार्जिन से लीड लेंगे। सर, एक सवाल यह है कि अंतिम सवाल आपसे कि सीए को लेकर यह कहा जा रहा है कि आप बंगाल में चुनाव था इसलिए आपने सीए का मुद्दा अभी तक नहीं उठाया था। आसाम में चुनाव के कारण आपने ये जरूर कहा था कि कैबिनेट के अंदर पहला फैसला होगा। आसाम में भी हमने सीए का मुद्दा उठाया, मैंने खुद उठाया है, मगर आसाम सरकार ने कभी सीए का विरोध नहीं करा। यहाँ बंगाल सरकार ने विरोध किया था, इसलिए सीए का मुद्दा उठाना लाजमी है। तो आपने